नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम बिहार चुनाव 2020 पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने के पहले सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद जी का निलंबन रद्द करने की घोषणा की है। दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव में शकील अहमद जी ने बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ मधुबनी सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यहाँ तक कि शकील अहमद जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा था। इसके चलते उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद जी के निलंबन को वापस देने की घोषणा को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। शकील अहमद जी बिहार में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। सीमांचल के 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार की 24 सीटों पर एनडीए व महागठबंधन की सीधी टक्कर होने वाली है। इनमें से कुछ सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIM भी त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाने की कोशिश करने वाली है। किशनगंज की सीट पर उपचुनाव में खाता खुल जाने के बाद ओवैसी जी का दल उत्साहित है। फिलहाल किशनगंज की 4, अररिया की 6, कटिहार की 7 व पूर्णिया की 7 विधानसभा यानी कुल 24 सीटों में आधे पर एनडीए का कब्जा है, जिनमें जेडीयू व भाजपा 6 सीटों पर काबिज है। बाकी की 12 सीटों में 8 पर कांग्रेस व 3 पर राजद के उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 1 सीट AIMIM के खाते में है। आपको बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद जी के बड़े पुत्र विधायक तेज प्रताप यादव जी सुर्खियां बटोरने में कभी पीछे नहीं हटते। अभी कुछ दिनों पहले ही राजद के वरीय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समुद्र से 1 लोटा पानी निकल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि लगे हाथ तेज प्रताप जी ने यह भी कहा कि रघुवंश बाबू अभिभावक हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। ताजा खबर यह आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह जी फिर नाराज हो गए हैं। राजद ने रामा सिंह जी की पार्टी में एंट्री की तारीख तय कर दी तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि उन्होंने अस्पताल से निकलने के बाद ही कोई राजनीतिक बात करने की बात कही है। इस बीच बुधवार को महनार के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास के सामने रामा सिंह जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे अब इतना तय लग रहा है कि रघुवंश जी की नाराजगी शांत नहीं होने वाली। नतीजा उनके पार्टी छोड़ने तक पहुंच सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराने के लिए बिहार की सभी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इन दलों को साथ उतारने की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक संयुक्त शिष्टमंडल ने मिलकर बातचीत की। यह जानकारी वार्ता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे जी ने दी। बिहार में 15 वर्षों से सरकार चला रहे जनता दल यूनाइटेड ने जनता से संवाद की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जेडीयू ने अपना एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म JDUlive.com बना लिया है। सार्वजनिक संगठन, संस्थान या एक राजनीतिक दल के रूप में पार्टी ने इस उपलब्धि के साथ ही भारत की डिजिटल यात्रा में मील का पत्थर गाड़ दिया है। इसके सहारे जेडीयू को संवाद करना और आसान हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पिछले ही हफ्ते स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के पूर्व महासचिव अविनाश पांडे जी करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल जी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक देवेंद्र यादव जी और काजी निजामुद्दीन जी को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भाजपा ने भी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी सहित पार्टी के 4 दर्जन नेताओं की टीम पिछले मंगलवार से बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में दौरा शुरू कर चुकी है। पार्टी नेता क्षेत्र में
जमीनी स्तर पर पार्टी की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। जिस विधानसभा में नेता जा रहे हैं वहाँ किस पार्टी की कैसी स्थिति है, एनडीए के साथ ही महागठबंधन की क्या स्थिति है, अगर एनडीए की स्थिति बेहतर है तो कौन प्रत्याशी किस दल का उपयुक्त होगा, इसका भी आकलन पार्टी नेता करेंगे। बीते चुनाव के मद्देनजर पार्टी के प्रदर्शन का भी लेखा जोखा होगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अगर मौजूदा विधायक हैं तो क्षेत्र में उनके कामकाज कैसे रहे, जनता के बीच उनकी छवि कैसी है। इसी बीच रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के खिलाफ खड़े कुछ और राजनीतिक दलों को महागठबंधन में जोड़ने की हिमायती है। सीटों का बंटवारा कर जल्द चुनाव में उतरना चाहिए। अब इसमें एक दिन की भी देरी नुकसानदायक साबित होगी। समुद्र मंथन में निकला अमृत, महागठबंधन के अन्य दल पीले, विष पीने को रालोसपा तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें जो सीटें मिलेंगी उस पर पार्टी का उम्मीदवार तो होगा, लेकिन तैयारी सभी सीटों पर जमकर करनी है ताकि दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की जीत में भी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका हो। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसके साथ तालमेल करेगी, इसका निर्णय वे 30 अगस्त तक करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी सभी दलों से बातचीत हो रही है, सभी मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तीसरे मोर्चे की तैयारी भी हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 6 सितंबर को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी यह पहली रैली होगी, जिसके साथ ही वे जेडीयू के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।